किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम आपको बकरी पालन पर एक आवश्यक जानकारी देंगे जो कृषि विज्ञान केंद्र बुलंदशहर के माध्यम से डॉक्टर मनोज कुमार जी द्वारा दी जा रही है। किसान भाइयों, बकरी पालन स्वरोजगार के रूप में ग्रामीण क्षेत्र में बहुत आसानी से किया जा सकता है और स्वरोजगार के माध्यम से अपने उचित लाभ कमाया जा सकता है। आइए प्रशिक्षण शिविर का हिस्सा बनते हैं। मैं अशोक कुमार अपने चैनल पादप संजीवनी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यहाँ पे आज हम कृषि विज्ञान केंद्र बुलंदशहर में आए हुए हैं। यहाँ हमारे यहाँ के जो केवी के हेड डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी हैं और डॉक्टर मनोज जी जो एनिमल साइंस से हैं, डॉक्टर रामानंद पटेल जी जो मौसम वैज्ञानिक हैं और डॉक्टर रीसू सिंह जी जो यहाँ प्लांट प्रोटेक्शन में मैम आप जी। तो इन सब के सानिध्य में, इन सब के मार्गदर्शन में हम सभी लोगों ने बकरी पालन पे एक 5 दिवसीय प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया गया था, जहाँ पे ट्रेनिंग हम लोगों ने ली और आज उसका प्रमाण पत्र देकर सबको सम्मानित किया गया है और सभी ने मिलकर इनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना की है। एक बार सभी हमारे साइंटिस्ट महोदयों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं कि उन्होंने हमें ये अवसर दिया। हमारा ये प्रशिक्षण का अंतिम दिन है और अब हम ये सर्टिफिकेट वितरण का कार्यक्रम करेंगे। इसमें वैसे विस्तार से हमने आप लोगों को बताया, भ्रमण भी कराया बकरी फार्म का कि कौन सी ब्रीड। अब जैसे अधिकतर परिवार छोटे होते जा रहे तो मांस की जो डिमांड है, मांग है, वो कम है। जैसे हमारी बर्बरी नस्ल की बकरी है तो वो मीडियम साइज़ की है और डुअल पर्पज़ है, तो हमारे लिए सबसे अच्छी वो नस्ल रहेगी। और उसमें दूसरी खूबी ये भी है कि वो स्टॉल फीडिंग पे अच्छी चलती है। स्टॉल फीडिंग के साथ साथ थोड़ा यदि व्यायाम घर पे ही उसका हो जाता है तो उसमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती। और दूसरी बकरी जो हमारी है, दूसरी नस्ल है, उनमें थोड़ी यदि उनकी घूमने फिरने की व्यवस्था या व्यायाम की व्यवस्था अच्छी नहीं है तो बीमारी अधिक लगती है और यदि पशु हमारा बीमार होगा तो बीमार होने के बाद हमें हमारे जो नुकसान है हमारा वो बढ़ जाएगा। आय की अपेक्षा हमें हानि होगी लाभ की अपेक्षा। तो इसमें हम यदि बर्बरी का विशेष रूप से पालन करेंगे तो बर्बरी नस्ल हमारे लिए सबसे अच्छी नस्ल है और लाभदायक। बकरी पालन का वैसे तो काफ़ी डिटेल से चर्चा हुई, कल भ्रमण पे भी हुई, वैसे भी हुई। तो इसमें असीम संभावना है। अभी बकरी पालन जो व्यवसाय किया जा रहा था, अभी तक जो गरीब और असहाय व्यक्ति थे वे ही इन्हें कर पा रहे थे। अब बड़े लोग, जो पैसे वाले लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो भी इस व्यवसाय से जुड़ रहे। और इसके लिए ये नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा लेबर की आवश्यकता है। इसमें बच्चे, बूढ़े जो किसी और दूसरे काम को नहीं कर सकते, वे भी इसका काम आसानी से कर सकते हैं, इसे कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि बकरी बहुत सीधा साधा जानवर है, वैसा ज़्यादा खतरनाक नहीं, ज़्यादा खतरा नहीं है इससे। तो इसमें हमारे जो मतलब जिस काम को कोई भी काम जो नहीं कर सकता वो इस काम में लग के हमारी मदद उसमें कर सकता है। तो ये आसानी से काम किया जा सकता है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया जा सकता है। बस ध्यान ये रखना है कि बकरी के लिए एक तो खाने के लिए जितना सूखा होगा वो दलहनी यदि चारे होंगे तो वे ज़्यादा अच्छे हैं। और वैसे रखने के लिए जो स्थान है वो भी सूखा होना चाहिए। यदि गिल्ला स्थान उसे मिलेगा तो फिर हमारी बकरी स्वस्थ नहीं रह सकती, बीमार होने की संभावना उनकी बढ़ जाती है। तो यही छोटी मोटी बातों का यदि हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हमें इस बकरी पालन व्यवसाय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा और हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है, थैंक यू सर। उम्मीद किया होगा कि आपको इस प्रशिक्षण में
बारीक से बारीक बिंदुओं का समावेश किया गया होगा। कैसे शुरू करें हम और क्या इसका, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ सिलेक्शन, मोड ऑफ सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। और उस जो कंज्यूमर है, जो आप प्रोडक्ट है, उसको कहाँ आप ख़त्म करेंगे वो ज़रूरी है। अगर ये दो चीज़ आपके पास है तो कुछ भी कर सकते हैं आप। प्रोडक्शन कुछ भी कर लीजिए, अगर उसका कंज्यूमर नहीं है तो यूजलेस है। तो प्रोडक्शन की आपने पूरी टेक्नोलॉजी देखी आपने, इन्होंने जितने थ्योरी बताई, थ्योरी पूरे बताया, आपको समझाया, और कल आपने प्रैक्टिकल भी देखा आपने थोड़ी सी। पर फ़ायदा जब भी होगा जब आप इसको करेंगे आगे, और इसको करने के उपरांत फिर आपको लगेगा कि 1 साल बाद। परंतु मेरा एक आप लोगों से अनुरोध है, आग्रह है कि कोई प्रोजेक्ट 1 से 2 साल में ये मत सोचिएगा कि बेनिफिट मुझे मिल जाएगा। तो देखा किसान भाइयों, हमारे वैज्ञानिक महोदय ने बहुत अच्छी जानकारी दी पशुपालन से संबंधित, बकरी पालन से संबंधित, और उससे भी आगे बढ़ के हमारे केवी के हेड डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी ने हमारे लिए जो गुरु मंत्र बताया है वो निश्चित ही हमें सफलता की राह में ले जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई भी बिजनेस शुरू करते समय तुरंत ही प्रॉफिट की उम्मीद ना करें, थोड़ा समय लें, अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। आप सबको मेरा नमस्कार।